नमस्कार, आर्या न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ अलका सिंह। बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। रुक करते हैं खबरों का। भारत में G20 समिट का शनिवार को पीएम मोदी के संबोधन के दौरान उद्घाटन हो गया। पीएम मोदी ने समिट का उद्घाटन करते हुए कहा कि मैं पूरी दुनिया की तरफ से मोरक्को में आए भूकंप से हुई जनहानि के लिए दुखी हूं और मेरी संवेदनाएं वहां के लोगों के साथ है। पीएम मोदी ने कहा कि इस समिट में मौजूद दुनिया के सभी राष्ट्राध्यक्षों का मैं स्वागत करता हूं। समिट को संबोधित करते के बाद उन्होंने कहा कि यहाँ कुछ किलोमीटर पर दूरी पर लगभग 2500 साल पुराना एक स्तंभ लगा हुआ है जिस पर प्राकृतिक भाषा में लिखा हुआ है कि हेव लोकेशः हित मुखेति अथ यह नातेषु हेव, अर्थात मानवता का हित और उसका कल्याण सुनिश्चित हो। 2500 साल पहले भारत की इसी भूमि से यह संदेश पूरी दुनिया को गया था। 21वीं सदी का ये समय पूरी दुनिया को नई दिशा देने वाला समय है। ये वो समय है जब सालों पुरानी चुनौतियां हमसे नए समाधान मांग रही थी। हम आरंभ करें। 21वीं सदी का यह समय पूरी दुनिया को नई दिशा दिखाने वाला और नई दिशा देने वाला एक महत्वपूर्ण समय है। ये वो समय है जब बरसों पुरानी चुनौतियां हमसे नए समाधान मांग रही हैं और इसलिए हमें ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच के साथ अपने हर दायित्व को निभाते हुए ही आगे बढ़ना है। फ्रेंड्स, कोविड-19 के बाद विश्व में एक बहुत बड़ा संकट विश्वास के अभाव का आया है। युद्ध ने इस ट्रस्ट डेफिसिट को और गहरा किया है। जब हम कोविड को हरा सकते हैं तो हम आपसी विश्वास पर आए इस संकट पर भी विजय प्राप्त कर सकते हैं। आज G20 के प्रेसिडेंट के तौर पर भारत पूरी दुनिया का आह्वान करता है कि हम मिलकर सबसे पहले इस ग्लोबल ट्रस्ट डेफिसिट को एक विश्वास, एक भरोसे में बदलें। यह हम सभी के साथ मिलकर चलने का समय है और इसलिए सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास का मंत्र हम सभी के लिए एक पथ प्रदर्शक बन सकता है। वैश्विक अर्थव्यवस्था में उथल-पुथल हो, नॉर्थ और साउथ का डिवाइड हो, ईस्ट और वेस्ट की दूरी हो, फूड, फ्यूल और फर्टिलाइजर का मैनेजमेंट हो, टेररिज्म और साइबर सिक्योरिटी हो, हेल्थ, एनर्जी और वाटर सिक्योरिटी हो, वर्तमान के साथ ही आने वाली पीढ़ियों के लिए हमें इन चुनौतियों के ठोस समाधान की तरफ बढ़ना ही होगा। फ्रेंड्स, भारत की G20 प्रेसिडेंसी देश के भीतर और देश के बाहर इंक्लूजन का, सबका साथ का प्रतीक बन गई है। भारत में ये पीपल्स G20 बन गया। करोड़ों भारतीय इससे जुड़े। देश के 60 से ज्यादा शहरों में 200 से ज्यादा अधिक बैठकें हुई। सबका साथ की भावना से ही भारत ने प्रस्ताव रखा था कि अफ्रीकन यूनियन को G20 की स्थायी सदस्यता दी जाए। मेरा विश्वास है कि इस प्रस्ताव पर हम सबकी सहमति है। आप सबकी सहमति से आगे की कार्रवाई शुरू करने से पहले मैं अफ्रीकन यूनियन के अध्यक्ष को G20 के स्थायी सदस्य के रूप में
अपना स्थान ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करता हूं। वहीं असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने आसपा कानून के बारे में बोलते हुए कहा कि हमने केंद्र सरकार से असम राज्य में सशस्त्र बल विशेष शक्ति अधिनियम को पूरी तरीके से हटाने का अनुरोध किया है। हालांकि हम केंद्र सरकार खासकर गृह मंत्रालय के फैसले का पालन करेंगे, क्योंकि आखिरकार केंद्र सरकार ही स्थिति का आकलन करेगी। जहां तक राज्य सरकार का सवाल है, हमने आसपा को पूरी तरीके से हटाने की सिफारिश करने का फैसला किया है। Decided to request central government to withdraw Armed Forces Special Power Act completely from the state of Assam. However, we will abide by the decision of the central government, more particularly Home Ministry, because it is, after all, central government will assess the situation. However, so far state government is concerned, we have decided to recommend complete withdrawal of APSAPA. We have decided to amend our Panchayati Raj Act, whereby on the three-tier Panchayati Raj system, the bottom is Gaon Panchayat. On the Gaon Panchayat, the election will be party-less election. The official symbol of the party will not be used. And the president will be selected out of the members. So there is no separate election for the post of president. President will be indirectly elected. In Jila Parishad and Anshalik Panchayat, party symbol can be used. In Jila Parishad, anti-defection law will come. If anybody wants to defect that political party from where he or she will win, it will require 50% of the total strength of that party. अलीगढ़ में 10 सितंबर को हड्डी रोग विशेषज्ञों का एक महासम्मेलन आयोजित किया जा रहा है, जिसमें देश के कोने कोने से हड्डी रोग विशेषज्ञ अपनी भागीदारी निभाएंगे। इस सम्मेलन में सरकारी और अर्ध सरकारी हड्डी रोग विशेषज्ञ मौजूद रहेंगे। शहर के जाने माने हड्डी रोग विशेषज्ञ संजीव कुमार गर्ग ने बताया कि सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य नई तकनीकी द्वारा किस तरीके से मरीज की हड्डियों का इलाज किया जा सके और मरीजों को समय रहते सही इलाज और जल्द ठीक किया जा सके। सम्मेलन को सफल बनाने के लिए शहर के सभी हड्डी रोग विशेषज्ञों का विशेष योगदान रहेगा। हमारे शहर अलीगढ़ में 10 सितंबर को पूरे हिंदुस्तान से हड्डी रोग के प्रख्यात डॉक्टर्स हमारे शहर में पधारेंगे। तो आज के जो हमारी दौड़ बढ़ी ज़िंदगी है, जो हम देखते आ रहे हैं, पिछले 10 साल पहले जो फ्रैक्चर्स का पैटर्न था और अब पैटर्न बदल गया है। लोग पहले एक हड्डी टूट के आते थे, आज जो एक्सीडेंट्स होते हैं उसमें कई सारी हड्डी ठीक होती हैं। तो हमारे लिए एक बड़ी चुनौती होती है कि मरीज़ों को कैसे जल्दी से जल्दी ठीक करें और बढ़िया इलाज करें ताकि वो अपने काम पे वापस जा सकें। तो उसमें हमारे यहाँ अपग्रेडेशन होता रहता है, नई टेक्निक आती है, नई विधि आते हैं, नए रॉड प्लेट पेच आते हैं कि भाई इस टेक्निक से आप मरीज़ों को जल्दी ठीक कर सकते हैं। तो ये जो 10 तारीख को संगोष्ठी कल्याण सिंह हैबिटेट सेंटर में हो रही है, वो इसी विषय में हो रही है कि जो है वो डॉक्टर्स हम लोगों को पढ़ाएंगे कि भाई ये नई टेक्निक आई है, ये नया इम्प्लांट आया है, इस तरीके से इस पद्धति को अपनाने से आप मरीज़ को जल्दी। वहीं अयोध्या के सरयू नदी में क्रूज संचालन कराए जाने में बड़ी लापरवाही सामने आई है। दरअसल ट्रायल के दौरान पुल के पिलर से एक क्रूज टकरा गई। बता दें कि सरयू नदी में उद्घाटन के पहले ट्रायल के दौरान ये हादसा हुआ है। वहीं हादसे का वीडियो भी सामने आया है। अयोध्या में अयोध्या क्रूज लाइन्स नया घाट से गुप्तार घाट तक के लिए सरयू क्रूज की शुरुआत की जा रही है। वहीं भारतीय किसान यूनियन भानु के युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष कुलदीप गुड्डू ने अपने आवास पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया, जिसमें कुलदीप गुड्डू ने बताया कि जहांगीराबाद थाने में उनके खिलाफ एक मुकदमा दर्ज कराया गया है। उसके संदर्भ में जहांगीराबाद थाने पर धरना प्रदर्शन किया जाएगा।
मैं कुलदीप गुड्डू, राष्ट्रीय अध्यक्ष युवा मोर्चा भारतीय किसान यूनियन भानु संगठन से हूँ। हमारे द्वारा एक एग्रीमेंट जहांगीराबाद में 8/8/2023 को कराया गया था, जिसमें 6 लाख रुपए देने तय हुए थे, जो कि हमने 3,30,000 रुपये का एक चेक, 2.5 लाख रुपए का एक चेक और 20,000 रुपये नकद दिए थे। हमारी जो ज़मीन है सर्किल रेट के हिसाब से 15 लाख रुपए में 2.5 बीघा ज़मीन लिखी गई थी, जो इस एग्रीमेंट में रजिस्टर्ड है। उससे पहले 3,30,000 का जब हमारा चेक क्लियर हो गया, उनके खाते में पैसे चले गए, तो मुझे किसी के द्वारा एक सूचना मिली कि जिन लोगों से मैंने ज़मीन ली है उन लोगों ने इस एग्रीमेंट में हमारे में अपनी जाति कुम्हार दर्शाई है, अपनी जाति को कुम्हार बताया कि हम कुम्हार जाति से हैं। लेकिन जिनसे इन्होंने ज़मीन खरीदी है, जो बैनामा इन लोगों ने 2.5 बीघा ज़मीन का किया था, उसमें इन्होंने अपनी जाति अनुसूचित जाति धोबी दिखाई है। जब वो मैंने बैनामा देखा तो मैंने इनसे अपना 2.5 लाख रुपए का चेक लगाने के लिए मना किया कि आप मेरा चेक मत लगाना, लेकिन मुझसे बगैर पूछे इन्होंने चेक लगा दिया। महापुर की थाना कपूरपुर पुलिस ने चेकिंग के दौरान इलेक्ट्रिक स्कूटी चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए गैंग लीडर सहित 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जिनके निशानदेही पर चोरी की 5 इलेक्ट्रिक स्कूटी बरामद की गई है। गिरफ्तार अभियुक्तों ने पूछताछ में बताया कि अभियुक्त कंपनी में टीम लीडर और राइडर के पद पर कार्यरत हैं, जो अपनी ही कंपनी के राइडर की स्कूटियों को चोरी कर सस्ते दामों में बेचते हैं। 5 सितंबर को थाना कपूरपुर पुलिस द्वारा ही 5 स्कूटी बरामद करते हुए 3 अभियुक्तों को जेल भेजा गया था। उसी प्रकरण में गैंग लीडर और अन्य अभियुक्तों की तलाश की जा रही थी, जिसमें गैंग लीडर सहित 2 अभियुक्त, जो कि दोनों दिल्ली के रहने वाले हैं, आज गिरफ्तार किया गया तथा उनसे 5 और ई स्कूटी बरामद की गई है। पूरा प्रकरण ये रहा कि काइनेटिक ग्रीन कंपनी है जो ये ई स्कूटी बनाती है, उससे जिप ZYPP इस नाम की एक कंपनी थी, जिसने ज़ोमैटो और अन्य फूड डिलीवरी कंपनियों को देने के लिए डिलीवरी का एक मैकेनिज़्म बनाया था। ये जिप कंपनी के ही टीम लीडर हैं, जिन्होंने अपने ही राइडर्स की बाइक को चुरा करके और ये बेचा हुआ है। अगली खबर प्रतापगढ़ से है, जहां पर अधेड़ की धारदार हथियार से निर्मम हत्या कर दी गई। मामला संग्रामगढ़ थाना क्षेत्र के बंधवा विजयी मऊ गांव का बताया जा रहा है, जहां पर अधेड़ रात में आटा चक्की पर सोने गया था। उसी दौरान किसी ने उसकी हत्या कर दी। जब ग्रामीणों को अधेड़ का शव खून से लथपथ हालत में मिला तो इसकी सूचना पुलिस को दी गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं रायबरेली में तेज बारिश के बीच मंदिर के गुम्बद पर आकाशीय बिजली गिरने का मामला सामने आया है। इस हादसे में बाल भक्तों की जान बची। मामला हरचंदपुर थाना क्षेत्र के डिडौली गांव का बताया जा रहा है, जहां पर सुबह तेज बारिश के बीच अचानक तेज गड़गड़ाहट के साथ बुढ़िया माता मंदिर पर आकाशीय बिजली गिर पड़ी। जिस समय मंदिर के ऊपर आकाशीय बिजली गिरी, उस समय मंदिर के अंदर बच्चे, बुजुर्ग और महिलाएं देवी मां की पूजा कर रहे थे। बिजली गिरने से वहां मौजूद लोगों में हड़कंप मच गया और सभी भक्त जान बचाकर इधर उधर भागने लगे। गनीमत ये रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ, लेकिन देवी मां के मंदिर के ऊपर लगा गुंबद टूट गया। कहाँ पे? अच्छा, आप लोग क्या कर रही थी यहाँ? अच्छा, कोई दिक्कत तो नहीं हुई? नहीं कुछ नहीं। अच्छा, घबराहट अभी बनी है? उसने एक बागी बिजली चमकी और बल्ब फूट की गिरा में पीछे, और दरअसल गिरा तो हमें पास में, लेकिन एक लोग भाभी रहे बोली, उनके बोले चक्कर में उनके पास में तो बस उतनी देर में बल्ब पीछे गिरा। कोई घायल तो नहीं हुआ? माता रानी कृपा मानी जाए। बॉलीवुड में मिस्टर खिलाड़ी नाम से चर्चित अभिनेता अक्षय कुमार अपना जन्मदिन शनिवार को महाकाल नगरी उज्जैन मनाने पहुंचे। इस मौके पर उनके साथ क्रिकेटर शिखर धवन भी मौजूद रहे। दोनों ने पहले भगवान महाकाल के दर्शन किए और विधिवत पूजा अर्चना के बाद केक काटा। इस सेलिब्रेशन में अक्षय कुमार के
अन्य मित्र भी शामिल हुए। बता दें कि अक्षय कुमार की हालिया रिलीज फिल्म OMG 2 की शूटिंग भी उज्जैन में हुई है। महाकाल नगरी पहुंचे अक्षय कुमार पहले बाबा महाकाल की भस्म आरती में शामिल हुए, फिर बाबा के आशीर्वाद के साथ उन्होंने अपना जन्मदिन मनाया। अपने परिवार के साथ उज्जैन पहुंचे अक्षय कुमार के साथ उनके मित्र क्रिकेटर शिखर धवन और अन्य लोग भी मौजूद रहे। सभी ने अक्षय कुमार के लिए लंबी उम्र की कामना की। वहीं अक्षय कुमार ने अपने जन्मदिन पर भगवान महाकाल से विश्व कल्याण की कामना की। महारानी जीतेश्वरी देवी की जमानत याचिका को CJM कोर्ट ने निरस्त कर दिया है, जिसके बाद पुलिस उन्हें जेल लेकर पहुंची। अब अगली याचिका सोमवार को जिला न्यायाधीश के पास लगेगी। जीतेश्वरी देवी को पुलिस ने धार्मिक भावनाओं को आहत पहुंचाने 295A और 353 के तहत गिरफ्तार किया था। आपको बता दें कि जीतेश्वरी देवी पर जुगल किशोर मंदिर में पहुंचकर जन्माष्टमी के दिन हंगामा करने का आरोप है। क्या है कोतवाली के अपराध क्रमांक 690 2023 धारा 295A और 353 IPC के अंतर्गत महारानी साहब के खिलाफ ये कोतवाली पन्ना में अपराध पंजीबद्ध हुआ है, जिसका रिमांड आज न्यायालय में पेश किया गया है और मेरी ओर से उनकी ओर से जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया है। तो मेन आधार जो कोर्ट ने लिया है कि किशोर जी मंदिर प्रांगण के अंतर गर्भगृह में महारानी साहब द्वारा आरती बुझाने का प्रयास किया गया और नशे की हालत में उन्होंने कहा कि नशे की हालत में थी और उनका जो कृत्य जो है अच्छा नहीं था, जिससे श्री जुगल किशोर जी की भावनाओं को ठेस पहुंचा है और धार्मिक शहर वालों और धार्मिक व्यक्तियों की भावनाओं को ठेस पहुंचा। इस आधार पर उन्होंने जमानत आवेदन निरस्त कर दिया है और उनकी ओर से मैं कल पुनः जो है जिला सत्र न्यायाधीश की न्यायालय में जमानत आवेदन प्रस्तुत करूँगा। है कि मंदिर में प्रथा है कि जो राज परिवार है उसमें से जो राजा या उनके जो बेटे हैं उनको आकर यहाँ पे चोट लगाना था, तो जो बेटा है वो नहीं आ पाए, तो उनकी जो माता जी हैं वो आई थी, जगदीश्वरी देवी बता रहे हैं, और उनको मंदिर के ही स्टाफ द्वारा लेके आया गया और वो अंदर आई और उन्होंने जबरन जो है वो आरती करने का प्रयास किया और इससे थोड़ी अव्यवस्था फैली और जैसे ही पुलिस को पता चला इस चीज़ को तो पुलिस ने उनको जो है गर्भगृह से फोर्सफुली बाहर निकाला और उनको रवाना किया। सर माहौल में शांति जी शांति है सर? अभी तो शांति है। अभी तो आप जैसे देख रहे हैं कि शुरुआत में जो है 2-3 मिनट का ये था, उसके बाद जो है कार्यक्रम पूरा व्यवस्था से चल रहा है। वहीं छत्तीसगढ़ के गरियाबंद के देवभोग में आम आदमी पार्टी ने बदलाव यात्रा निकाली, जहां पर कार्यकर्ताओं की काफी भीड़ देखी गई। पार्टी को लेकर कार्यकर्ताओं में एक अलग ही उत्साह नजर आया। यूथ विंग के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र सिंह की मौजूदगी में बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने बाइक रैली निकाली। इस रैली में रविंद्र सिंह ने शामिल होकर पार्टी कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम किया और दावा किया कि पार्टी से बिंद्रान नवागढ़ विधानसभा चुनाव में जीत का परचम लहराएगी। देखिए, मैं प्रयास करने पे बिलीव करने वाला व्यक्ति हूँ। हम पूरी मेहनत से पूरी ताकत से चुनाव लड़ेंगे। विधानसभा चुनाव हमारे कार्यकर्ता बूथ के, ब्लॉक के, ग्राम सचिव, लोकसभा सचिव, लोकसभा अध्यक्ष या जिला सभी साथी पूरी ताकत से चुनाव लड़ेंगे। हमारा प्रयास जो रहेगा वो मजबूत रहेगा। बाकी जीत और हार ये तो जनता के विवेक पे तय करेगा। सर, प्रत्याशी को लेकर आम आदमी पार्टी कब तक घोषणा करेगी? ये पार्टी का फोरम तय करता है। पार्टी का अपना एक फोरम है प्रत्याशियों को लेकर, एक सर्वे होता है पार्टी प्रत्याशी के लिए। अब उस सर्वे में जो विकल्प आता है उसे पार्टी ही घोषणा करती है। जनता का समर्थन इसलिए मिल रहा है, भाजपा और कांग्रेस दोनों गद्दार निकले, किसी भी जनता का कोई कार्य ठीक से नहीं किया, इसलिए दिल्ली पंजाब को देख करके लोग अरविंद केजरीवाल के ऊपर विश्वास करके जुड़ रहे हैं। आपकी पार्टी इस विधानसभा में जीत के प्रति कितनी आश्वस्त है? हम 1 नंबर रहेंगे, बाकी 2 और 3 नंबर वो लोग ज्यादा कौन रहेगा। हमारी पार्टी 1 नंबर, इसलिए कि स्वच्छ छवि के नाम से हम चुनाव लड़ेंगे और हमारे कार्यकर्ता जितने भी हैं अपने अपने देहात में जितने भी लोगों का समस्या हॉस्पिटल या थाना, पुलिस, कोर्ट कचहरी वाला समस्या को अभी से सीरियसली लेकर के उसको समस्या को हल कर रहे हैं। इसलिए हमको पूर्ण रूप से उम्मीद है कि हम
खबर डिंडोरी से है, जहां रसोइयों के वेतनमान में वृद्धि किए जाने के बाद जिले भर से आए रसोइयों संघ ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का आभार व्यक्त किया। रसोइयों संघ का कहना है कि रसोइया का वेतनमान वृद्धि किए जाने पर मध्य प्रदेश रसोइया कर्मचारी में खुशी की लहर है, जिसे व्यक्त करने कलेक्ट्रेट पहुंचे हैं और सीएम के नाम बधाई संदेश पत्र दिया है। इस दौरान बीजेपी के राष्ट्रीय मंत्री और पूर्व कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश धुर्वे भी मौजूद रहे। बंद वाला नंबर लिखा होगा ना। हम माननीय मुख्यमंत्री को आज बधाई देने के लिए सातों ब्लॉक के रसोइया लगभग 4,500 की जनसंख्या यहाँ ग्राउंड में उपस्थित हुए थे और हमने लगातार प्रशासन को बार बार यही निवेदन कर रहे थे, लेकिन हमें बड़ी खुशी है, हमारी बहनों को बड़ी खुशी है कि आज शिवराज सिंह चौहान द्वारा, माननीय मुख्यमंत्री द्वारा हमारे पेमेंट को 2000। मेरे साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज़। नमस्कार।